Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saeed Nashari. Hope you all are doing well. Today our lecture is about seminar that how we will conduct the classes. So इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले हमारा जो आज सेमिनार रखने का मकसद था वो ये था कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है सेमिनार, मतलब आगे जो क्लासेस वगैरह होनी है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में ये होगा कि हमने बच्चे जो अगले लेवल पे हैं, मसलन के जिसका लेवल आगे टेंसेस वगैरह को वो समझता है, या फिर कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी राइटिंग वगैरह में उनको पढ़ने वगैरह में मसला होता है, उनको हमने पहले रिटन से शुरू करना, उनकी रिटन अच्छी करनी है। उसके बाद हमने स्पोकन जो है उसके ये दूसरे तीसरे स्टेज पे आता है जाके, और ये हम उसमें कवर करेंगे। ऐसे भी कोई होता है जिसको बिल्कुल पढ़ने ही नहीं आता, ना उर्दू ना इंग्लिश, तो हमने इसके ज़रिए उनकी बेस बनानी है सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि ग्रामर फंडामेंटल वो चीज़ें हैं कि जिसमें हम ये कवर करेंगे कि टेंसेस हो गए, वॉइसेस हो गई, नरेशंस हो गई, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, वर्ब हो गए, टाइप ऑफ वर्ब हो गई, और इस तरह दूसरे हैं इंफिनिटिव, चैटिंग, ये सारी चीज़ें, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये हमने इसी में कवर करनी है। इसके अलावा ये जैसे दूसरी होती हैं, सेंटेंस होता है, फ्रेज होता है, क्लास होता है, ये सारी चीज़ें में डिफरेंस क्या है, इनको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स हम इनकी डिफरेंशिएट करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट मसला जो हमारे पास आता है वो है ऐसे एवल्यूशन। ऐसे एवल्यूशन ये होगा कि आपने देखा होगा कि कहीं जितनी जगह होती है वन पेपर होता है, या फिर उससे दूसरी तरह भी कई पेपर होते हैं जिनमें ऐसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 10th में और 12th में उन चीज़ों की होती है कि आपको ऐसे लिखना होता है, तो उसका हमने तरीका बताना है कि ऐसे एवल्यूशन होती कैसे और किस तरीके से करनी है। मतलब कि आपको एक प्रॉपर ऐसे जिसमें आपके फुल बाय फुल मार्क्स आ रहे हैं वो किस तरीके से होगा, तो ये हम उसमें ये ऐसे बताएंगे। ऐसे राइटिंग जो होती है तरतीब से, स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ होगा। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास जो है वो है ईटा टेस्ट प्रेप। ईटा टेस्ट प्रेप ये है कि आपने देखा होगा कि कई जितनी भी ईटा के टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें मेडिकल में ज़्यादा जो जिसे कहते हैं मेजर टेस्ट होता है वो मेडिकल होता है MBBS के लिए या BDS के लिए। तो इसमें हमने जो प्रेप करानी है, इसमें 18-20 नंबर का पोर्शन जो होता है इंग्लिश का होता है, तो हमने इसमें वो भी कवर करना है। क्या है भाई, वो किस तरीके से होता है, उसमें मुख्तलिफ उसमें क्या कॉम्प्लेक्स ग्रामर होती है। कॉम्प्लेक्स ग्रामर इन सेंस कि उसमें जेरन ये चीज़ें जो होती हैं ना, उसमें डीपली सब कुछ होता है, तो वो चीज़ें हम स्टूडेंट्स को कराएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है BS कोर्सेज प्रेप, ये चीज़ है कि अगर कोई बच्चा जिसको इंग्लिश में मसला आ रहा है, ये शुरू से ही उसको मसला आ रहा है, तो हम उसमें ये उसके जितने भी इंग्लिश के कोर्सेज होंगे वो सारे कवर करेंगे कि किस तरीके से करने हैं। अगर कोई जिसको टीचर ने पढ़ा दिया, उसको समझ नहीं लग रही, उसके बाद हमें उनकी प्रिपरेशन करानी है इस इंग्लिश कोर्स में। और ये जो नीचे लिखा हुआ है स्पेशल सपोर्ट फॉर दोज हु आर फेसिंग डिफिकल्टीज टू पास द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर अप्रूवल, ये वो बंदे होंगे कि इसमें एज मैटर नहीं करती है, तो खैर कहीं भी मैटर नहीं करती कि जो भी सीखना चाह रहा हो, लेकिन इसमें कोई बड़ी उम्र के भी होते हैं, छोटी उम्र के भी होते हैं जो रोड जाना चाहते हैं लेकिन वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं पास कर पा रहे, शुरू में उन्हें पढ़ा नहीं होता, या फिर कोई ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ा भी होता है, उनका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं होता लेकिन वो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको इंग्लिश सिखाई जाएगी, उनको फेस टू फेस स्क्रीनिंग टेस्ट तैयार कराया जाएगा। वो बाद में इस कोर्स के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो बआसानी अपना स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है ये तो ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच हो गई, टेंसेज हो गई, वर्ब हो गई। ये चीज़ मेन चीज़ जो है कन्वर्सेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। कन्वर्सेशन वो चीज़ है कि हम बच्चों की मतलब कि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जब वो आते हैं स्टेज पे आते हैं, या स्कूल लेवल के या यूनिवर्सिटी लेवल के, कॉलेज लेवल के, जिस लेवल के भी हों, उन्हें झिझक होती है कि आया भाई हमने ये कैसे प्रेजेंट करना है। उनका सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक की जाएगी, बॉडी लैंग्वेज इस काबुल होगी कि वो सबसे पहले आराम सुकून से तहम्मुल से अपना ये जो भी टॉपिक उनको मिला वो प्रेजेंट कर सकेंगे। और प्रोनाउंसिएशन ये चीज़ है कि हमारे यहाँ बहुत से लफ्ज़ मिस वर्ड होते हैं, मतलब कि मिसकम्युनिकेट होते हैं। मिसकम्युनिकेट इन सेंस कि हमारे किसी ने कोई एक गलत पढ़ दिया है, स्कूल में कोई टीचर होता है या जो भी होता है, तो हम उसको उसी तरीके से पढ़ते जाते हैं, और ये प्रोनाउंसिएशन जो है बाद में बहुत सारे मसाइल पैदा करती हैं। तो हमने इसको देखना है कि आया कि लफ्ज़ की जो होती है शेपिंग होती है, बनता कैसे, इसकी मोफिंग फोनीम, ये सारा कुछ हमें देखना है। उसके बाद राइटिंग पे अगर हमने ये देखना है कि इसकी राइटिंग को ठीक कैसे करना है, उसमें हमारे पास कैसे होंगे, बच्चों को वैसे वगैरह देंगे, रिपोर्ट से राइटिंग जो होती है वो होगी, लेटर होंगे कि इसके लिए कैसी ये खास किस्म की राइटिंग है, ये भी उसमें होगा। उसके बाद रीडिंग एंड लिसनिंग कम्प्रीहेंशन,
पहले हम उसकी रीडिंग कराएंगे, कोई न्यूज़ पेपर हो गई, इर्द गिर्द से चीज़ें उनको उठा के देंगे, रीड कराएंगे उससे। उसके बाद लिस्निंग में ऐसा होगा कि सामने कोई मूवी या फिर इस तरह की वीडियो प्ले की जाएगी और उनकी लिस्निंग बेहतर बनाने की, उसमें एक्सेंट ब्रिटिश होगा, अमेरिकन होगा, जो मर्जी होगा। अगर वो बच्चा इसको नहीं समझ पा रहा तो फिर हमारी मौजूदगी का मकसद यही है कि हम उनको ट्रांसलेट करेंगे ये कहना क्या चाह रहा है, और इससे वो सब कुछ आसानी समझ आएगा। और ये जो कम्प्रीहेंशन का मतलब यही है कि चीज़ों को आसान बनाना, मेक द थिंग टू अंडरस्टैंड। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हम इस पूरा हमारा आगे जो कोर्स चल रहा है उसमें कवर करेंगे। अब इसके बाद मसलन ये है कि इसमें कोर्सेज किस तरीके से होंगे। इसमें हमने स्टेजेस रखी हुई हैं कि कोई बच्चा किस लेवल पे है, कोई बच्चा इस लेवल पे होता है, ये वाला पोर्शन जो है इस लेवल पे होता है, कोई बच्चा ये वाला पोर्शन जो है इस लेवल पे होता है, कोई जो है इस लेवल पे होता है, कोई इस लेवल पे होता है, उसको इसकी ज़रूरत होती है। तो जो बंदा जिस लेवल पे, हम उस लेवल के हिसाब से लेके जाएंगे। और ये तो हमारा आज के शॉर्ट सेमिनार थे। इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट सेमिनार भी अरेंज करना है। हमारी बाकायदा क्लासेस जो हैं वो कमिंग मंडे से स्टार्ट है, लेकिन ये वाला सेमिनार ये वो शॉर्ट था, और अगले में इंशाल्लाह आपको सारा कुछ इसकी A to Z